Hello students, welcome to next episode of numerical problem in physics on atom। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर विद अ मोटिवेशनल कोट। आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एटम्स पे कर रहे हैं। अभी तक हम 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं। हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रही हूँ हर एक टॉपिक वाइज। देखिए ध्यान से, आज का सब टॉपिक रहेगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पहले हम ये फॉर्मूला क्या यूज़ होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट होता है हमारा -13.6/n² ईवी जो है हमारी एनर्जी की यूनिट है। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है। और मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लिख के रखा है, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें आपको लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ठीक है, ये 3 सीरीज़ के वेवलेंथ भी याद रखिएगा तो ठीक है। एटलीस्ट आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। लाइमन सीरीज़ 912 आर्मस्ट्रॉन्ग से 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग तक है। तो ये बाल्मर सीरीज़ का 3000 प्लस से 6000 प्लस है। या आप 3.5 से मतलब 3500 आर्मस्ट्रॉन्ग से 65, लेकिन फिर भी हमें ये 3646 आर्मस्ट्रॉन्ग से 6563 आर्मस्ट्रॉन्ग ये ध्यान में रखना पड़ेगा। एवरेज आप एक अप्रॉक्स लेके रख सकते हैं, ठीक है। 8220 आर्मस्ट्रॉन्ग से 18751 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसको डायरेक्ट मेमोराइज नहीं कीजिए, लेकिन इसको बार बार देखिए ताकि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये नहीं पूछेंगे कि इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट कीजिए। अगर मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करने को भी आता है तो आप रिडबर्ग फॉर्मूला जो है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये एक अप्रॉक्स आपके कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए या चीज़ों को करने के लिए ये चीज़ याद रखेंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट होता है -13.6 n² EV। तो ये 2 को कंसेप्ट याद रखेंगे। अब इसमें होगा क्या, इस पूरे टॉपिक में आज के लेक्चर में इलेक्ट्रॉन्स हमारा जंप करेगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिट करेंगे फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेंगे तो एनर्जी होगी एमिट। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो बेसिकली होगा क्या इस पूरे लेक्चर में, ये हमने ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बना लिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा लाइमन सीरीज हो गया, बाल्मर, पास्चन, 3 याद रखिए एटलीस्ट, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ्स याद रखिए, ठीक है। तो हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो इन सीरीज़ पे कहीं से आके फॉल होंगी और हमें उनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी होगी या उनकी एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी। तो ये भी ध्यान रखिए, आप इसमें पुट करके इस लेवल की एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे n = 1 रखेंगे तो आपको यहाँ पे एनर्जी जो है वो पता चल जाएगी। ग्राउंड लेवल पे एनर्जी -13.6 EV होगी। n = 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको एनर्जी पता चल जाएगी 3.4 EV होगी। ये आप वैल्यूज़ अगर डायरेक्ट भी याद रख लें तो बहुत अच्छा है। -1.51 EV होता है, -0.85 EV एंड सो ऑन। तो एटलीस्ट कम से कम इतना आप इसको याद रख लीजिए। ये 4 वैल्यूज़ को डायरेक्ट याद रख लीजिए तो आपकी कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी हो जाएगा, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना भी बहुत इजी हो जाएगा। लाइंस फॉलो हो रही हैं, ये चीज़ याद रखिए। लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्चन सीरीज़ की मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ उनको कैलकुलेट करने का भी वे है। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज़ -13.6/n² EV, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अब हम आज के लेक्चर को आगे करते हैं। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 EV, जो कि हमें पता भी है और दिया भी हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल 0.85 EV to -3.4 EV।
8.5 यहाँ को डायरेक्ट भी अगर आपका MCQ क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन होता है तो आप देख के बता सकते हैं कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। तो ये 1 2 3 4 फोर्थ से सेकेंड लेवल पे ट्रांजिशन हो रहा है, बट उससे हमें यहाँ पर मतलब नहीं है। इन्होंने बोला है एनर्जी लेवल, इससे यहाँ तक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर रहा है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, तो मैं बना रही हूँ कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें अगर आप देख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, तो ये हमारा यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर जंप हो रहा है। तो इस स्पेक्ट्रल लाइन की हमें क्या कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, और वो किस सीरीज से बिलोंग करता है। तो वो तो हमें पता चल रहा है कि वो बाल्मर सीरीज से बिलोंग करता है। स्टिल हम वेवलेंथ कैलकुलेट करके बेस्ड ऑन दैट हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये तो डायरेक्टली मैंने लिख लिया तो हमें पता चल गया, बट हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए मुझे उसकी एनर्जी कितनी एमिट कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ जंप करने में वो कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है, पहले मुझे वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, energy emitted when electron jumps from minus 8.5 eV to minus 3.4 EV एनर्जी लेवल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एनर्जी एमिटेड कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 से हम एनर्जी एमिटेड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम E1 किसको लेते हैं, जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, और E2 कहाँ से वो जंप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं माइनस 8.5 माइनस 3.4, तो माइनस 0.85 प्लस 3.4, तो ये मेरे पास मुझे मिलेगा ये हमें मिलेगा 2.55 प्लस में 2.55 EV। ओके, तो एनर्जी कितनी एमिट करेगा जब इलेक्ट्रॉन हमारा जंप कर रहा है, कहाँ से, इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है, हाई से लो में जंप करता है, तो वो एनर्जी को एमिट करता है। कितनी एनर्जी एमिट करेगा वो हमने निकाल लिया, E2 माइनस E1। याद रख लीजिए, E1 लोअर एनर्जी लेवल को लेना है जहाँ पे वो जंप कर रहा है, E1 हाई एनर्जी लेवल को। तो ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया। कैलकुलेट द वेवलेंथ, एनर्जी एमिटेड नहीं निकालना है, वेवलेंथ। तो एनर्जी एमिटेड जो होगा, ये हमारा क्या, ये जो लॉ, ये पोस्टुलेट दिया था, बोर्स ने अपने थर्ड पोस्टुलेट में दिया था, एंड जो कि एनर्जी डिफरेंस जो होगा, ये कह सकते हैं आप एनर्जी एमिटेड या फिर एनर्जी डिफरेंस जो भी कह सकते हैं इसको, तो दैट इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्डा की वैल्यू, HC बाय ये एनर्जी डिफरेंस। तो ये हमारे पास H प्लैंक कांस्टेंट होता है, ठीक है, एंड C इज 3 × 10⁸, और जो एनर्जी डिफरेंस है मेरा वो कितना है, 2.55 EV है। उसको मुझे डेफिनेटली जूल्स में लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लैम्डा हमें SI सिस्टम में या मीटर्स फॉर्म में अगर चाहिए तो 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे। EV है, EV को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो EV मेरा जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी एनर्जी हो गई। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो मुझे अप्रॉक्स इसको सॉल्व करके मुझे मिलेगा 4.852 × 10⁻⁻7, जिसको मैं 4852 आर्मस्ट्रॉन्ग भी लिख सकती हूँ। ओके, 4852 आर्मस्ट्रॉन्ग, 3 डेसिमल शिफ्ट करूँगी 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो 4852 आर्मस्ट्रॉन्ग हम देख सकते हैं यहाँ से कौन से सीरीज़ में आएगा, बाल्मर सीरीज़ में आएगा। और अगर आपको ये वैल्यूज़ याद है तो आप ऐसे करके भी ट्रांजिशन पता लगा सकते हैं कि कौन से सीरीज़ से बिलोंग करेगा। तो हम लिख सकते हैं जो ये वेवलेंथ है, दिस वेवलेंथ बिलोंग्स टू बाल्मर सीरीज़। ठीक है, तो ये किससे बिलोंग करेगा, हमारा बाल्मर सीरीज से बिलोंग करेगा।
आई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन एक और लेते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन। एनर्जी जो है ग्राउंड स्टेट में दी है हाइड्रोजन एटम की ये, अब इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिशन कर रहा है एनर्जी लेवल -0.85 टू -1.51 EV। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली याद है ये चीज़ तो आप इसका आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, तो कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है बेसिकली। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, तो वेवलेंथ तो ठीक है उसका कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन टू विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग वो आप आंसर बता सकते हैं, पास्चन सीरीज से बिलोंग करेगा। बाकी हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ हम चेक करेंगे। डेफिनेटली उसका वेवलेंथ जो है वो इसके बीच में आना चाहिए, तो ये भी आपको क्रॉस चेक करने का, आंसर क्रॉस चेक करने का एक वे मिल गया। तो E1 हम किसे लेते हैं, जहाँ पे वो जंप कर रहा है। ये जो है एनर्जी ग्राउंड स्टेट की है, E1 जहाँ वो जंप कर रहा है, और E2 कहाँ से जंप कर रहा है वो। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी एमिटेड क्या होगा, E2 माइनस E1, और उसको हम hc/λ से कंपेयर करके लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले किया था। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारा आएगा 0.66 EV। ठीक है, इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके ये एनर्जी एमिटेड आ गई, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू hc/λ। तो सेम प्रोसेस से हम यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लेंगे, 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन E इज़ 0.66 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्रॉक्स मिलेगा 18.750 इंटू 10⁻⁻7, इसे 18750 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻10 18750 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये हमें दिखाई दे रहा है 18751 आर्मस्ट्रॉन्ग तक। वो किस सीरीज से बिलोंग करता है, पास्चन। तो ये हमारा किससे बिलोंग करेगा, पास्चन से बिलोंग करेगा। बाकी 1 मार्कर के लिए, जैसे कि हमें ट्रांजिशन दे दें और पूछे किस सीरीज से बिलोंग करेगा, तो उसके लिए आप ये डायरेक्टली याद रखिए, तो आप तुरंत 1 मिनट में उसका आंसर जो है वो दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसका वेवलेंथ कैलकुलेट किया। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको बहुत कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो देखिए क्या है हमारे पास, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज दिस। वो तो हमें पता है, ये डायग्राम हमेशा अपने माइंड में मेमोराइज करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इनफैक्ट आपको पता है कि EN का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो EN का मैंने फॉर्मूला लिखा था, दैट इज़ -13.6 अपॉन n² EV होता है। n को 1 2 3 4 पुट करके आप ये वैल्यूज़ निकाल लेंगे, बट अब डायरेक्ट मेमोराइज रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों है वो भी देखने को मिलेगा। व्हाट आर द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो देखिए ये ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे पहले आपको टोटल एनर्जी पता होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे टोटल एनर्जी, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट ये हो गया, तो इस पे टोटल एनर्जी आपको पता है क्या है ना। अगर आपको ये वैल्यू याद है तो आप बहुत जल्दी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो हम क्या लिखेंगे, एनर्जी इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब N4। तो जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, -13.6 अपॉन n² मतलब अपॉन 4² EV। दैट इज़ आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, अगर याद है तो ये हो गई मेरी एनर्जी इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट।
this energy is the total energy of electron in the third excited state. अब देखिए जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में एक रिलेशन है, वो मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देती हूँ, ध्यान रखिएगा। जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी वो हमारा, या फिर काइनेटिक एनर्जी जो लेते हैं हम, वो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी लेते हैं। तो टोटल एनर्जी हमारी क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी हम लेते हैं वो ट्वाइस इनटू टोटल एनर्जी। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी इसमें से एक वैल्यू गिवन है तो अकॉर्डिंगली आप बाकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा ऑलवेज पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है, एंड काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता ही है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, नेगेटिव ऑफ दिस। तो यानी काइनेटिक एनर्जी मेरी 0.85 EV हो गया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 2 इंटू टोटल एनर्जी। तो 2 इंटू माइनस 0.85 यानी माइनस 1.70 EV, ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। डायरेक्ट ही कैलकुलेट किया जाता है इसको, पूरा फॉर्मूला निकाल के हम उसको नहीं करेंगे, डायरेक्टली ये रिलेशंस याद रखिए। तो ये निकल गया हमारा, ये पार्ट हो गया। इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स, अब आप आगे ध्यान से पढ़िए, इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। बोला है थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इजिकल्स टू 4, ध्यान रखिएगा n3 नहीं लेना है। यहाँ से जब वो ग्राउंड स्टेट पे जंप करेगा तो उसकी, अभी तक तो हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे थे, वेवलेंथ नहीं कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो अब वही काम करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी एमिटेड निकालेंगे। तो सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए एनर्जी एमिटेड, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक एनर्जी निकालेंगे, एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n इजिकल्स टू 4 टू n इजिकल्स टू 1। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 4 से 1 में जा रहा है। तो दैट इज़ कैसे एनर्जी एमिटेड, वही निकालेंगे E2 माइनस E1 से करके। E2 मेरा ये है, ठीक है, और E1 क्या है मेरे पास, माइनस 13.6। तो ये मेरा माइनस 0.85 प्लस 13.6 हो जाएगा। तो ये मुझे मिल जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास 12.75 प्लस में EV, ठीक है, 12.75 EV ये मेरी एनर्जी आ जाएगी। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इसकी वेवलेंथ, इसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये मेरा E आ गया। अब मैं E इजिकल्स टू h म्यू कर दूंगी, ठीक है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, E मेरे पास है 12.75 इंटू, अगेन ये मेरा EV में है तो जूल्स में कन्वर्ट करना हम इसको नहीं भूलेंगे, अपॉन प्लैंक कांस्टेंट से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसकी। तो ये जो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एमिटेड वो मेरा आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर मिलेगा फ्रीक्वेंसी का 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, so you will get the frequency of 3 into 10⁻15 hertz when electron jumps to the ground state from third excited state। तो आपको excited state की चीज़ क्लियर हो गई। थर्ड excited state में n4 लेना है, सेकेंड excited state में n3 लेना है, प्लस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर हमें टोटल एनर्जी उसकी कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी अगर हमें पता है दैट इज़ द टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हम डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन जस्ट अपोजिट है अभी तक हम जो कर रहे थे। हमें स्पेक्ट्रल लाइन दी होती थी, मतलब स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ से कहाँ तक जंप कर रहा है वो हमें गिवन होता था, हमें उसका वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होता था। तो हम कैसे कैलकुलेट करते थे, उनका एनर्जी डिफरेंस निकाल के हम उसको
ये उससे उसको E इजिकल्स टू एच सी बाय लैम्डा ये एच म्यू के इक्वल कंपेयर करके हम उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते थे। अभी सिर्फ हमें ये डायग्राम गिवन है, ठीक है। डेफिनेटली हमें 4 ही स्पेक्ट्रल लाइंस दिया हुआ है, तो इनकी हम एनर्जी जो है, एनर्जी एमिटेड कैलकुलेट कर सकते हैं चारों ट्रांजिशन की, ठीक है। लेकिन इस वेवलेंथ की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो इन चारों में से कौन सी होगी ये आपको बताना है। तो मैं पहले इस वेवलेंथ की एनर्जी कैलकुलेट करूँगी और उसकी एनर्जी इनमें से किसकी एनर्जी से मैच करेगी वो हम फाइंड करेंगे। हम देख सकते हैं कि जो ये वाली स्पेक्ट्रल लाइन है, ए स्पेक्ट्रल लाइन है, इसकी अगर एनर्जी मैं निकालूं, एनर्जी एमिटेड, तो वो क्या होगी E2 माइनस E1 डेफिनेटली। E2 ये लेंगे, E1 ये लेंगे, ठीक है। तो E2 माइनस E1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ए के लिए प्लस 0.65 अराउंड प्लस 0.65 EV। बी के लिए अगर हम करेंगे तो कितना हमें मिलेगा, 2 यहाँ से यहाँ डिफरेंस करेंगे 2.55 EV। ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ। इसका हम डिफरेंस चेक करेंगे, E2 माइनस E1 करेंगे तो प्लस में 1.9 EV, और इसका हम डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास कितना इसमें डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि ये 1.51 नहीं लिया है, 1.5 ही लिया है, तो ये हमारा मिल जाएगा 12.1 EV, राइट। तो ये मैंने एनर्जी डिफरेंस जो है सबकी स्पेक्ट्रल लाइंस की वो कैलकुलेट कर लिया। आप भी ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा ट्रांजिशन को मैच करना। अब मैं इस वाले वेवलेंथ की एनर्जी निकालूंगी। एनर्जी corresponds to 102.7 नैनोमीटर वेवलेंथ, ये मैं कैलकुलेट करने जा रही हूँ। तो E इजिकल्स टू एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। तो E इजिकल्स टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8 बाय 102.7 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। नैनोमीटर है क्योंकि जूल, लेकिन मुझे एनर्जी किस में चाहिए, ये ईवी में चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जूल को ईवी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी तक हम ईवी को जूल में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ जूल को ईवी में कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे तो ये एनर्जी मुझे ईवी में मिल जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी इसकी 12.1 EV आएगी। तो ये हमारी जो एनर्जी है, इस वेवलेंथ की जो एनर्जी आई है वो 12.1 या इसके नियर भी आएगी। तो दिस कॉरस्पॉन्ड टू डी ट्रांजिशन। तो हम लिखेंगे दिस वेवलेंथ, ठीक है ना, दिस वेवलेंथ क्या पूछा है, द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एलिमेंट इज गिवन हेयर, विच ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्ड टू। तो ट्रांजिशन डी कॉरस्पॉन्ड्स टू गिवन वेवलेंथ। जो भी वेवलेंथ गिवन है उसके कॉरस्पॉन्ड्स जो है हमारा कौन सा ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन डी। लेकिन डायरेक्टली ट्रांजिशन डी नहीं लिखना है, हम इस तरह से कैलकुलेशन पार्ट करके दिखाना है। इस वेवलेंथ की मैंने एनर्जी पहले जूल में फिर ईवी में कैलकुलेट की, और मैंने इन सब का एनर्जी, अगर ये मुझे वेवलेंथ 1 पॉइंट समथिंग मिलता या 2 EV मिलता तो मेरा आंसर सी हो जाता। 2.50 के अराउंड मिलता या 2.55 2.54 तो ये मेरा बी ट्रांजिशन हो जाता। तो इस तरीके से हमने उसके कॉरस्पॉन्ड वैल्यू फाइंड कीजिए, एनर्जी फाइंड कीजिए, और उसको इससे चेक करना है कि कैसे। तो आपको एटलीस्ट एनर्जी एमिट कैसे होती है वो निकालना आ गया होगा। E2 माइनस E1 अपर
माइनस लोअर करके, जो हम जिस भी ट्रांजिशन के लिए दिया है अपर माइनस लोअर कीजिए तो एनर्जी एमिटेड आ जाएगी उस ट्रांजिशन लेवल के लिए, और उसके बाद उसको EHc बाय लैम्डा या एच म्यू से कंपेयर करके आप उसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट्स का स्पेशल ध्यान रखना है कि जब भी E=hc बाय लैम्डा हम करते हैं तो जूल्स में आता है, जूल को EV में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आज का एपिसोड इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।